नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और यहाँ की खतरनाक सिक्योरिटी देखने के बाद पुलिस ऑफिशियल्स का दिमाग खराब हो जाता है। इतनी खतरनाक सिक्योरिटी आपने भी पहले कभी नहीं देखी होगी। ऐसी खतरनाक सिक्योरिटी जो लिटरली आपके कपड़े उतरवाते हैं। चीफ यागामी और बाकी ऑफिसर्स उस जगह से यूज्ड टू होने की कोशिश कर रहे थे। मीसा के रूम में लाइट और एल मीसा के साथ बैठे थे। इस तरह की डेट की वजह से मीसा बहुत नाराज हो जाती है। कम ऑन मीसा, सोचो कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। क्या तुम वो केक का पीस खाने वाली हो? मीसा को मोटापे से डर लगता है, इसलिए वो केक नहीं खाती और मौके का फायदा उठाकर एल केक उठा लेता है। बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? एल मुझे बताता है कि वो डिप्रेशन में है। असल में मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेस्ड हो? लेकिन क्यों? ये जानने के बाद कि तुम कीरा नहीं हो, मेरा केस पूरी तरह से पलट चुका है लाइट। हालांकि मुझे अब भी लगता है कि तुम ही कीरा हो। जब तक मुझे यकीन नहीं होगा हम ऐसे बंधे रहेंगे। एल को लगता है कि हम दोनों ही कीरा हैं। उसे ऐसा लगता है कि कीरा हमें पूरे वक्त कंट्रोल कर रहा था। एल बताता है कि केस की शुरुआत में उसे ये पूरी तरह यकीन हो चुका था कि हम दोनों ही कीरा थे, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बाद जब क्रिमिनल्स दोबारा से मरना शुरू हुए तब केस ने एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ ले लिया था। एल लगातार तरह तरह की बातें बनाए जा रहा था और ये सब सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं अपना आपा खो देता हूँ और एल को मैं बहुत जोर से घूंसा लगा देता हूँ। बस बहुत हुआ, तुम्हारी बात सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ। एल यहाँ पर भी बहुत बड़ा उस्ताद निकला। वो मेरे घुसंड का जवाब लात से देता है, लाइट का जवाब पत्थर से देता हूँ। हम दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। हमारी लड़ाई रौद्र रूप लेती जा रही थी। हम एक दूसरे को बहुत जोर जोर से मार रहे थे और तभी पुलिस ऑफिशियल्स बीच में आते हैं और हमारी लड़ाई रुकवा देते हैं। मैं सब कुछ भूल चुका था और मैं भी कीरा को ढूंढने में एल की पूरी तरह मदद कर रहा था। मैंने कुछ ढूंढा है, एक बार जरा यहाँ कर देखोगे? जापान में बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, मैनेजर्स और बड़ी पोस्ट के लोग मर रहे हैं और वो भी हार्ट अटैक की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट का बहुत बुरा हाल है। लेकिन योत्सुबा ग्रुप बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जो मौतें हो रही हैं उससे योत्सुबा ग्रुप को फायदा हो रहा है। शायद कीरा योत्सुबा ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। ये कीरा अपराधियों के अलावा बिजनेसमैन को भी मार रहा है। दूसरी तरफ योत्सुबा ग्रुप में मीटिंग्स का दौर जारी था। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि किसी की नजर नहीं पड़ी और उनका काम होता जा रहा है। उनकी स्टॉक्स की कीमत लगातार बढ़ रही है। उनका मार्केट शेयर लगातार ऊपर जा रहा है। उन सबको अपने किए पर पूरा भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि वो पुलिस को बहुत अच्छी तरह से चकमा दे रहे हैं। उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि पुलिस कीरा के पीछे पड़ी है जो कि क्रिमिनल्स को मार रहा है। उनके हिसाब से बिजनेसमैन का इस तरह से मरना किसी की आंखों में नहीं आएगा। मेरी थियरी के बारे में अब सब जान गए थे। कीरा योत्सुबा ग्रुप के साथ था और उसको फायदा पहुंचा रहा था। मेरे डैड पुलिस हेडक्वार्टर से आते हैं और वो बताते हैं कि कीरा ने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को रिश्वत खिलाई है। उन पॉलिटिशियंस ने ऑर्डर दिया है कि पुलिस को कीरा से दूर रहना है। डैड बताते हैं कि पुलिस अब कीरा के पीछे नहीं रहेगी और ये सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। मेरे डैड बताते हैं कि अगर कीरा को पकड़ने के केस पर काम करना है तो पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ना होगा। मेरे डैड ऑलरेडी अपना मन बना चुके थे, वो छोड़ने के लिए तैयार थे। एल के साथ काम करने पर भी पुलिस डिपार्टमेंट को आपत्ति हो चुकी थी। पुलिस का ऑर्डर था जो भी एल के साथ काम करेगा उसे भी निकाल दिया जाएगा। मेरे डैड बाकी के दोनों ऑफिसर्स को बहुत ही सोच समझकर फैसला लेने के लिए कहते हैं। वैसे अगर आप मेरी बात माने तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैंने इस केस पर काम करना शुरू किया था मैं अकेला था और वैसे भी मुझे अकेले काम करना ज्यादा पसंद है। आप लोगों ने आज तक इस केस पर जितने भी बलिदान दिए हैं मैं उसकी बहुत ही इज्जत करता हूँ और एक दिन आप देखिएगा मैं कीरा का सिर आप लोगों के सामने पुलिस हेडक्वार्टर में लेकर आऊंगा। रियोजाकी, मैं तुम्हारे साथ ही इस केस पर काम करता रहूंगा। हाँ ठीक है, लाइट मेरे साथ काम कर सकता है और लाइट है तो मैं अकेला भी नहीं महसूस करूंगा। मुझे लगता है कि बाकी आप सब लोगों को वापस पुलिस में चले जाना चाहिए। मेरे डैड कहते हैं कि जब ऐसा ही करना था तो हमारे साथ काम करना शुरू ही क्यों किया? पुलिस अब खुद ही कीरा के साथ मिल चुकी है। पहले मैं कीरा केस पर पुलिस के साथ इसलिए काम करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि पुलिस कीरा को पकड़ने में मेरा साथ देगी, लेकिन अब तो कीरा के साथ पुलिस खुद ही मिल चुकी है। मेरे डैड का मानना था कि पुलिस में रहना है या नहीं रहना है ये उनका निजी फैसला है। एक पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अगर नौकरी छोड़ दी तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। कीरा टास्क फोर्स में से एक ऑफिसर फॉरेन पुलिस फोर्स छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दूसरे ऑफिसर अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान थे। उनका एक परिवार था। वो ये सोच रहे थे कि नौकरी के बाद वो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। वो पुलिस ऑफिसर एल से पूछते हैं कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट में रहते रहते भी वो यहाँ पर आ सकते हैं और कीरा केस पर काम कर सकते हैं क्या? अगर आप पुलिस में रहते हैं तो यहाँ आने की दोबारा कभी मत सोचिएगा।
फिर एल उस ऑफिसर से कहता है कि उसे अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, उसे पुलिस की नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। पटारी एल से कहते हैं कि एल ने कीरा टास्क फोर्स शुरू होने के वक्त पर एक ऐसा फंड बनाया था जिससे कि उन पुलिस ऑफिसर्स को फायदा पहुंचेगा जिनकी नौकरी कीरा केस में रहने की वजह से चली जाएगी। पटारी एल से पूछते हैं कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आखिर वो बाकी सबसे क्यों छुपा रहा है। फिलहाल इस इंफॉर्मेशन को बताने की जरूरत नहीं थी। वो पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं कि ये एल के द्वारा किया गया एक टेस्ट था, एक ऐसा टेस्ट जिससे ये पता चले कि पुलिस ऑफिशियल्स कीरा केस पर कितनी सीरियसनेस के साथ काम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं टेस्ट ले रहा था। मैं जानना चाहता था कि आप किसकी तरफ जाएंगे। एल की ये बातें सुनकर ऑफिसर बहुत उदास हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है। वो ऑफिसर वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वो रियोजाकी से नफरत करता है और रियोजाकी के काम करने का तरीका उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं लगातार इंटरनेट पर सर्चिंग कर रहा होता हूँ और मुझे पता चलता है कि योत्सुबा ग्रुप के एक बहुत बड़े कंपेटिटर की कुछ दिन पहले ही मौत हुई है। डैड वहाँ पर आकर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सारी मौतें सिर्फ वीकेंड्स पर ही हो रही हैं। हाल फिलहाल में जो मौतें हो रही थी वो फ्राइडे की रात से सैटरडे की दिन के वक्त तक हो रही थी। क्या कीरा योत्सुबा ग्रुप में से ही कोई एक है या फिर योत्सुबा ग्रुप के लिए कीरा काम कर रहा है? मेरे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हम योत्सुबा ग्रुप पर पैनी नजर बनाकर रखेंगे। एल लॉबी में बैठे कुछ गेस्ट की तरफ इशारा करके कहता है कि उन्हें कॉफी पिलाई जाए। सब हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो लोग हैं कौन। वो दोनों हमारी टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं और आज से हमारे लिए काम करेंगे। आइवर एक बहुत बड़ा कॉन मैन है और वेडी एक थीफ है जो कहीं पर भी बहुत आसानी से घुस सकती है। अपने सामने क्रिमिनल्स को देखकर मेरे डैड थोड़ा हिल जाते हैं। मेरे अंगने में इनका काम है। आइबर से मिलिए, ये जिंदगी भर से सिर्फ कॉन मैन का ही काम कर रहा है। किसी के साथ भी घुल मिल जाने में आइबर को बहुत बड़ी महारत हासिल है। और वेडी से मिलिए, ये बहुत बड़ी थीफ है। किसी भी जगह पर कितनी ही बड़ी सिक्योरिटी क्यों ना हो, ये फौरन क्रैक कर लेती है। मिसाल के तौर पर यहाँ ये आपके सामने बैठे हैं, मैंने इनको चाबी नहीं दी, ये खुद ही अंदर आ गए वेडी की मदद से। मेरे डैड पूछते हैं कि क्या अब हमें क्रिमिनल्स के साथ काम करना पड़ेगा। ये क्रिमिनल्स तो है लेकिन आज तक कभी पकड़े नहीं गए। इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए कीरा इन्हें नहीं मार सकता। मैं समझ सकता हूँ कि योत्सुबा ग्रुप के बारे में जानने के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। हम सारे मिलकर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। छोड़कर गए ऑफिसर बहुत उदास थे। उनका परिवार उन्हें पार्क में देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो अपने परिवार को बताते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट से उन्हें थोड़ी सी राहत मिली है, वो छुट्टी पर हैं। वो अपने परिवार को बताते हैं कि अब हर हफ्ते उन्हें छुट्टी मिला करेगी, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी थे और अपने आंसुओं पर वो काबू नहीं रख सके। क्या बात है मम्मा, बताइए ना, पापा रो क्यों रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए ना। कीरा केस पर वो अपनी जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन अब अपने परिवार की वजह से उन्हें कीरा केस को छोड़ना पड़ा और वो इस वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे।